दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैकबेथ के कैरेक्टर को। मैं इसकी क्वालिटीज़ बताऊंगा। स्टार्टिंग में जो ये हीरो की क्वालिटीज़ रखता था कुछ कोटेशंस के साथ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। स्टार्टिंग में इस प्ले का टाइटल पढ़कर लगता है कि ये मैकबेथ जो है कहानी का हीरो है। देखो हीरो तो है ये, लेकिन वैसा नहीं जो ट्रेडिशनली हमने देखा है। स्टार्टिंग में ज़रूर ये हीरो होता है, आगे मैं आपको जस्टिफाई भी करूँगा कैसे, लेकिन बाद में इसका जो हमर्शिया होता है यानी इसका एम्बिशन इसको विलन बना देता है। ये पावरफुल होने के बावजूद भी कमज़ोर है, मर्डर करने की हिम्मत दिखाता है फिर भी डरपोक है। इसकी वाइफ इसकी मर्दानगी को चैलेंज करती है। इसका कैरेक्टर ओवरऑल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मल्टी लेयर्ड है, इसलिए शेक्सपियर का सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर माना जाता है मैकबेथ को। इस प्ले में 3 टाइटल्स इसको मिलते हैं। नोट करो कौन कौन से टाइटल मिलते हैं। पहले तो थेन ऑफ ग्लैमस, जो ये पहले होता है जब ये लड़ाई लड़ता है स्कॉटलैंड के लिए। फिर 3 वियर्ड सिस्टर्स से मिलता है जो रास्ते में इसे बोलती है कि तुम थेन ऑफ काउडर बनोगे। उसके बाद में किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो ये 3 टाइटल इसे मिलते हैं। पहले तो थेन ऑफ ग्लैमस, फिर थेन ऑफ काउडर, और उसके बाद में एंड में किंग ऑफ स्कॉटलैंड ये खुद बनता है थ्रू आउट द प्ले। इसे हम विलन नहीं कह सकते। विलन तो वो होता है जो बिल्कुल नेगेटिव होता है बिना किसी गिल्ट के, जैसे इयागो था ओथेलो में। मैकबेथ अलग इसलिए है क्योंकि उसके अंदर हमेशा एक गिल्ट जिंदा था। से इस कहानी में डैगर का हेलुसिनेशन होता है, यानी उसे एक खंजर दिखाई देता है जिसे वो छूने जाता है तो छू नहीं पाता। एक्ट सेकंड सीन 1 में। फिर इसके बाद में ये कहता है कि मैंने अपनी नींद का भी सेक्रीफाइस कर दिया मर्डर करने के बाद में, यानी अब मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। फिर इसे अपने दोस्त बैंको का भूत दिखता है सीन 4 में, एक्ट 3 सीन 4 में। ये सब दिखाता है कि वो उसके अंदर एक मॉरल अवेयरनेस है। वैसे इसकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे ट्रेट्स हैं, खासियत है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है वो है एम्बिशन। एम्बिशन जिसे उसका हमर्शिया भी कहा गया है। तो मैं जस्टिफाई करता हूँ कि ये एक हीरो कैसे है। प्ले की स्टार्टिंग में ये एक हीरो की क्वालिटी कैसे रखता था। प्ले की स्टार्टिंग में आप उसके अंदर एक नेचुरल नोबेलिटी देखोगे। ये बात तब झलकती है जब वो एक डायलॉग बोलता है, इफ चांस में क्राउन मी वाई चांस में क्राउन मी विदाउट मास्टर। मतलब अगर किस्मत ने मुझे राजा बनाना है तो बिना कुछ किए ही मैं बन जाऊंगा, मुझे इतना एफर्ट डालने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी हॉरिबल इमेजिनेशन में फंस जाता है। देखो एम्बिशन जो है वो उसका हमर्शिया है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात से अवेयर है कि मैं कोई मर्डर नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ उसकी वाइफ जिसे 4th विच कहा गया है, वो उसे कायर कहकर उकसाती है कि तुम तो मर्द ही नहीं हो। तो वो नेचुरली ईवल नहीं है, लेकिन इजीली मैनिपुलेट हो जाता है, मॉरली वीक है। जैसे एक और उसका डायलॉग है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। स्टार्स हाइड योर फायर्स, लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स। यहाँ राजा डंकन को मारने का मौका जब खुद चलकर उसके पास में आया कि राजा आज रात तुम्हारे महल में आ रहे हैं, तो उसके मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि मैं मर्डर कर देता हूँ, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये चीज़ उसमें पैदा तो हो रही है, लेकिन वो दबा रहा है, छिपा रहा है, इंसानों से नहीं, क्योंकि इंसानों को तो पता भी नहीं चलेगा उसके अंदर क्या चल रहा है ऊपर वाले से। तभी तो बोल रहा है स्टार्स, मतलब ऊपर जो स्टार्स हैं उनसे बात की जा रही है कि हाइड योर फायर्स, तुम अपनी रोशनी छुपा लो। लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स। यहाँ पर लाइट का मतलब गॉड से है दोस्तों, कि भगवान को नहीं नजर आने चाहिए मेरे ब्लैक और डीप डिजायर्स। शायद उसे गॉड के एग्जिस्टेंस पर भरोसा होगा, तभी तो वो ऐसी बात कर रहा है। फिर वो स्टार्टिंग में एक और चीज़ भी तो कहता है, आई हैव नो स्पर टू ब्रेक द साइड्स ऑफ माई इंटेंट। मेरे पास अपने इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कोई चाबुक नहीं है। चाबुक यानी यहाँ पर रीज़न, कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है कि मैं राजा डंकन को मारूं। अपने इरादे को आगे बढ़ाने का कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है, क्योंकि राजा डंकन एक अच्छा राजा है, ना ही उसने आज तक मेरे साथ बुरा किया है, ना ही मुझे कोई गुस्सा है उसके ऊपर, तो मैं क्यों मारूं उसे। बट ओनली वॉल्टिंग एम्बिशन, सिर्फ एक ही चीज़ है, मेरे एम्बिशंस जो मुझे धक्का दे रहे हैं ऐसा करने के लिए। सारी लाइंस जो है उसकी स्टार्टिंग की हीरोइक क्वालिटीज़ बताती है कि वो स्टार्टिंग में तो मॉरली करप्ट नहीं था, धीरे धीरे हुआ। जब उसकी वाइफ उसको उसकी मैनहुड को लेकर उकसाती है तो वो बहुत ही पावरफुल लाइन बोलता है कि आई डेयर डू ऑल दैट मे बिकम अ मैन, हु डेयर्स डू मोर इज नन।
इस लाइन में मैकबेथ के अंदर की मॉरल रीजनिंग दिखती है कि मैं वो सब करने की हिम्मत रखता हूँ, अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं वो सब करने की हिम्मत रखता हूँ जो मुझे एक असली मर्द बनाए। लेकिन जो इंसान हद से ज़्यादा जाता है ना, वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी वाइफ उसकी मर्दानगी पर सवाल उठा रही थी। सारी बातें उसकी हीरोइक क्वालिटीज़ को दिखाती है जो डंकन को मारने से पहले था। वो शुरू में उसे एक खंजर, जैसा मैंने आपको बताया, डैगर दिखाई देता है, उसको हेलुसिनेशन होता है, भ्रम होता है कि उसे चाकू दिख तो रहा है लेकिन छूने पर वो गायब हो जाता है। तो उसके अंदर एक लड़ाई चल रही थी। मर्डर अभी हुआ भी नहीं था लेकिन फिर भी वो साइकोलॉजिकली स्ट्रगल कर रहा था। लेडी मैकबेथ तो मर्डर होने के बाद में साइकोलॉजिकली स्ट्रगल करती है, ये पहले ही स्ट्रगल कर रहा था। और मर्डर करने के बाद ये खुद कहता है कि मैंने सिर्फ राजा डंकन का मर्डर नहीं किया बल्कि अपनी नींद का भी मर्डर कर दिया है, यानी आज के बाद मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। इस तरह से हम इसको एक ट्रैजिक हीरो कह सकते हैं जिसका डाउनफॉल हुआ अपने ही हमेशा यानी एम्बिशंस की वजह से। पहले ये एक हीरो ही था, इसे हीरो ही कहा जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इसके कैरेक्टर के बारे में पता चला होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसके कैरेक्टर ट्रेट्स के बारे में पता चला होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।